तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, आज इसका पूरा रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो है कि इनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अपना रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको कह रहा है पहला कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब विद्युत परिपथ का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, स्विच डिवाइस, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स। मतलब कि आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका हो गया वायर, तो यहाँ पे जैसे आपका स्विच होता है, यहाँ पे जैसे कि आपका जो कि वोल्टेज का सोर्स होगा, है ना। फिर जो कि यहाँ से जो कि इसके थ्रू से इस तरह से जो कि यहाँ पे करेंट का फ्लो यहाँ पे उसको इस तरह दिखाया जाएगा। ये स्विच हो गया। फिर यहाँ पर जो कि आपका यहाँ पे सप्लाई या फिर जो कि कंज्यूमर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो कि आपका एक जो कि सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द यूनिट ऑफ करेंट, मतलब करेंट का यूनिट क्या होता है। जो धारा होती है, विद्युत धारा का इकाई क्या होता है। द यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे आपको दिया गया है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिवाइड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जेस थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 एम्पियर का यदि हम लोग डिवाइड करें, 1 एम्पियर इक्वल से आपका होता है ना 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रति 1 सेकेंड। तो ये जो क्वांटिटी जो आपका बनता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर की धारा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 1 कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मतलब यदि चार्जेस का बात करें Q इक्वल्स, जैसे ये आपका होता है NE। तो यहाँ पे E हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और N हो गया नंबर्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यदि Q इक्वल टू NE होता है, यहाँ से 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉन्स्टिट्यूएंट इट 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ये आपका जो कि इतना जो है कि कूलम जो है कि आपका चार्जेस होता है। तो एक कूलम चार्जेस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 कूलम इक्वल टू, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यदि यहाँ पे n निकालेंगे तो ई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि Q डिवाइडेड बाय n करना होगा। तो आपका Q का मान तो यहाँ पे 1 कूलम दिया गया है, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा है 1 कूलम आवेश। तो Q का मतलब 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ से आपका ये आ जाता है आंसर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं आप। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एंड एक कंडक्टर के बीच में, जो कंडक्टर वायर आपका जो होता है, इसके बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन रखता है, जो वोल्टेज को मेंटेन जो रखता है, उस डिवाइस का यहाँ पे नाम पूछा है। और सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल, बैटरी, पावर सप्लाई ETC हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो ये सब जो डिवाइस होते हैं क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के बीच में जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को जो है कि मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। व्हाट इज मीन्ट बाय सेविंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। मतलब आपको यहाँ पे 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको जो है कि यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा डिफिनेशन। आप जानते हैं जैसे 1 जूल ऑफ वर्क is required to move a charge of 1 coulomb from one point to another point, then it is said that one potential difference the 2 point is 1 volt। मतलब क्या, जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ पे ये रहा गया है, एक पॉइंट आपका ये है, मतलब इन दोनों को जैसे मिलाते हैं, एक पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में यदि यहाँ पे यदि कोई यूनिट कूलम का यदि कोई आवेश है, इसको इस पॉइंट से यदि यहाँ से ले जाए जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में यदि 1 जूल का यदि वर्क यदि किया जाता है, 1 जूल का यदि वर्क किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यही आपको जो इसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब 6 वोल्ट बैटरी से जो करंट पास होगा तो वो कितना एनर्जी जो कि यहाँ पे जो कि रिलीज करेगा। अब देखें द एनर्जी गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव इट। द अमाउंट ऑफ वर्क इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको चार्ज का वैल्यू दिया गया 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया 6 वोल्ट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, मतलब V इंटू यहाँ पे C करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 जूल हो जाएगा। देयरफॉर 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू इच कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो यहाँ के जो कि यही सब छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2, 3 से 5 नंबर का जो कि होता है। जिन्हें कॉन्सेप्ट मालूम होता है वे बच्चे जो कि इनको करके आराम से नंबर गेन कर लेते हैं। तो आई होप आपको भी जो कि एकदम क्लियरली इसको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब यहाँ पे कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीज़ों पे जो कि डिपेंड करता है। तो अब कंडक्टर का यदि बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिए जैसे आपका जो फॉर्मूला होता है कंडक्टर का R इक्वल्स रेजिस्टेंस, R इक्वल्स का होता है रो L डिवाइडेड बाय A। आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे दे पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस जो है कि ये आपका यहाँ पे जो ये जो रो है ये जो कि आपका इसका जो कि डेंसिटी होता है, ठीक ना, ये जो कि इसका डेंसिटी होता है कंडक्टर का। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब आर जो है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा यहाँ से। लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है ना, यानी जैसे कि रेजिस्टेंस जो है कि एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद मेटल ऑफ द कंडक्टर है ना, कंडक्टर का जो मेटल है उसके नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर है ना, टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर का उस पर भी रेजिस्टेंस जो है कि डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से देखें अब है ना, विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same sources why। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अब जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें R इक्वल्स रो L डिवाइडेड बाय A, आपका जो है यहाँ पे ये होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। उसके बाद एल लेंथ ऑफ वायर, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब देखें रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है ना, थिकर द वायर लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर करंट कैन फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर है ना देन अ थिन वायर है ना, क्योंकि आपका करंट जो है कि मोटे वायर से जो है कि आसानी से पास हो जाएगा है ना, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे आपका एरिया क्या है, ये भी आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली यदि आपके कहें तो आपका जो एरिया है सर्किट का, जो मतलब कंडक्टर का जो आपका जो एरिया होगा वो एरिया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कि एरिया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब जितना मोटा कंडक्टर रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करा है क्वेश्चन में। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक component remains constant while the potential difference across the two ends of the compound decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it। मतलब इसका रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सेम ही है तो इसके करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब यहाँ से जानते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला दिया गया है ओम के नियम से, जो फॉर्मूला आपको यहाँ आता है, द चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट्स इज गिवन बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से जो कि आपको यहाँ पे दिया गया V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला तो 100% जो कि आपका एग्जाम में आने वाला ही है। या फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट R है यहाँ पे आपको दिया गया, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट आपको यहाँ पे I दिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, यानी कि आपको I डैश यदि यहाँ से आप यदि निकालिएगा तो I इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय R। तो आपको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो V का वैल्यू उसको हाफ कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं I का भी वैल्यू क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक रिड्यूस्ड बाय हाफ हो जाएगा यहाँ पर ये भी।
चलिए, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। यदि आप इसको कर लेते हैं अच्छे से तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे एक भी जो है कि मिस नहीं होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है कि सारे कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, हीटर्स हो गया, ये सब ना एलॉय के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं, जब इन्हें प्योर मेटल से नहीं बनाया जाता। यही इसका क्या कारण है, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है एलॉय का, इसीलिए प्योर मेटल का नहीं बनाया जाता। मोर ओवर एट हाई टेम्परेचर द एलॉय डू नॉट मेल्ट रेडिली, है ना। ये टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जिस तरह से हीटर में देखते होंगे बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर भी वह मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। हैंस द कॉइल इज हीटिंग, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, कॉइल हीट हो जाता है। एंड एप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड अप ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, यही इसका जो कि मेन रीजन रहने वाला, हीटिंग इफेक्ट का जो कि यहाँ पे मेन रीजन रहता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से एक टेबल दिया गया है, टेबल को जो है कि आपको पूरा एकदम रखना है। कह रहा है यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फ्लोइंग। टेबल 12.2 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेबल से एक आध क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, इसमें से आपको सारे याद नहीं रखना, बट कुछ को याद रखना है। जैसे आपका सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिल्वर जो कि सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद टंगस्टन का आपसे पूछ सकता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है ना। उसके बाद फिर आयरन का, यही दो तीन जो है कि आपको बढ़िया से याद रखना है, इनके अलावा और कुछ नहीं पूछता इस टेबल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे अब एलॉय के बारे में भी आ गया। एलॉय में किससे पूछा जाता है, तो एलॉय में जो कि आपको नाइक्रोम का जो कि अधिकतर पूछा जाता है। नाइक्रोम का यूज जो कि इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, ये जो कि पूछा ही जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से इंसुलेटर का बात करें, हार्ड रबर, एबोनाइट, डायमंड या पेपर। तो आपको इसमें जो रेजिस्टिविटी है डायमंड का सिर्फ याद रखना है, डायमंड का कितना होता है, उसके बाद आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अच्छा, अब आयरन और मर्करी के बीच बात करें तो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन देख लेते हैं, इतना दिया गया है। रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी देख पा रहे हैं आपको 94 पॉइंट कुछ ऐसे दिया गया है। रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, दिस इम्प्लाइज दैट आयरन इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ द आयरन इज ए बेटर कंडक्टर देन मर्करी, है ना। तो जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा अपने से। अच्छा, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 12.2 दैट रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज द लोवेस्ट अमॉन्ग द लिस्टेड मटेरियल, हैंस इट इज द बेस्ट कंडक्टर। मतलब जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो आपका सिल्वर यहाँ पे रहने वाला है। तो इस टेबल से बहुत सारे मतलब इसी तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो एग्जाम में देखे जाते हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल दिया गया है, और ये डायग्राम के तो एक मतलब आपको जो कि लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछेगा, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। क्या कर रहा है, ड्रा ए schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, है ना, a 5 ohm resistors and 8 ohm resistors and a 12 ohm resistors and a plug key ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपको इस तरह से डाटा दे देगा और बोलेगा आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आप डायग्राम कैसे ड्रॉ कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्विच रहेगा, फिर यहाँ से आपका जो इस तरह से करंट जो है कि आपका यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद आपको रजिस्टर्स को 5 ओम, 10 ओम, 8 ओम, 12 ओम को आपको इस तरह से इसमें दिखाना है। तो इस डायग्राम के बनाने के भी डायरेक्ट आपको 5 नंबर ही मिलते हैं एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। उसके बाद द 12 ओम रजिस्टर व्हाट वुड बी द, है ना, रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपको जो कि रीडिंग भी मांगा गया है, देखते हैं कैसे इसको किया गया है। टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स एंड एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है कि मतलब ए मीटर को जो कि हमेशा
किस में जोड़ते हैं, सीरीज में हमेशा आप इसको प्लग किया जाता है, सीरीज में रखा जाता है। उसके बाद टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर अ वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जो है कि कनेक्ट किया जाता है। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इन दोनों में से कोई एक तो 100% आता ही आता है एग्जाम हर बार। टू दिस रजिस्टर एज शोन इन द फ्लोइंग फिगर, यहाँ पे आपको जो कि सारा जो कि मतलब जो डायग्राम इसको दिखाया गया है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे कि वोल्ट मीटर को जो है कि यहाँ पे जो कि पैरेलल में जोड़ा गया है। उसके बाद ए मीटर को जो है कि आपको यहाँ ए मीटर आपको दिखा गया जो कि आपका श्रेणी क्रम में सीरीज में है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको रजिस्टर्स भी दिखाया गया है जो कि पैरेलल में है, बाकी ये सब रजिस्टर सीरीज में दिया गया है। द resistance are connected in series. Ohm's law can be used to obtain the reading of एमीटर एंड वोल्ट मीटर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, आपको ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का दिया गया है। करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट रजिस्टर्स I यहाँ पे दिया गया है ना। अब रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पहले सर्किट हम लोग जो टोटल निकालेंगे, पहले जो सीरीज में है तो 8 + 5 + 12 इक्वल 25 हो गया। उसके बाद यहाँ से I का जो रीडिंग हम लोग निकालेंगे, I इक्वल टू V/R होता है, तो यहाँ से 0.24 एम्पियर आ गया आपका करंट। उसके बाद अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल डिफरेंस 120 ओम का जो रजिस्टर से यहाँ से यदि निकालें तो V इक्वल टू आई आर से, मतलब है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं I इतना दिया गया है, तो यूजिंग ओम का लॉ V इक्वल टू आई आर करने पर 2.88 वोल्ट जो है कि आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आपको जो कि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन जो कि आता है। कहता है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। ये जब पैरेलल में है तो इनमें से सबसे मतलब ज़्यादा जो रेजिस्टेंस कौन से देगा, क्वेश्चन नंबर ए देगा या फिर बी देगा। चलिए तो निकालते हैं। अच्छा, एक नंबर का देखते हैं। व्हेन 1 ओम एंड 106 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे आर को मान लिए हैं। उसके बाद अब देखें यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकालने का जो फॉर्मूला है निकालने का, तो पैरेलल में जब रहता है तो पैरेलल कंडीशन में जब आपका होता है तो 1/RP इक्वल्स ये हो जाता है आपका 1/R1 फिर प्लस 1/R2, मतलब एंड सो ऑन, ये जो कि आपका इस तरह से चलते रहता है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से निकाला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁶ दिया हुआ। यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग में, मतलब 10⁻, यहाँ पे 6 जो है कि ओम दिया गया है। चलिए तो इससे यहाँ पे कितना आपका आंसर निकला है, 1 ओम यहाँ से निकल रहा है। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ओम। अच्छा, सेकंड का बात करें उसी तरह से निकाला गया, तो यहाँ पे आपका ये 0.999 ओम आ रहा है। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कि आपका है ना, आपका जो कि 0.99, मतलब जो मिनिमम होगा उसी वैल्यू को आपको एडॉप्ट करना है। जो मिनिमम वैल्यू आएगा दोनों से उसी को आपको इसमें एडॉप्ट करना है। तो आई होप आपको मतलब ये सारा क्वेश्चन जो कि समझ में आ रहा होगा और ये सारे प्रीवियस ईयर से और पूछे गए हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जो कि यहाँ पे हम लोग करेंगे भी। इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt sources. पैरेलल में है चार। What is the resistance of an electric iron connected to the same circuit, same source that takes a much current as all 3 appliances and what is the current through it? तो आपको पूछा है कि जितना ये सारे मिलकर करंट लेते हैं उतना करंट जो कि अकेला आयरन लेता है, तो उसमें करंट का मात्रा क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे इसको जो कि कैलकुलेट करना है। अब देखें यहाँ पे डाटा आपको क्या दिया गया है, सारे डाटा को जो कि पहले बढ़िया से हमें जो कि यहाँ पे लिखना होता है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प दिया गया है, टोस्टर का दिया गया है, फिर उसके बाद आपका फिल्टर का दिया गया है और वोल्टेज जो है कि आपको दिया गया, और ये सारे किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो सबसे पहले दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, देख रहे हैं आप कभी क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। लेट आर बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सबसे पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर जाके हम लोग जो है कि फिर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे उस फॉर्मूले से जो है कि R का वैल्यू 500/16 यहाँ पे ओम निकाला गया है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर देखें V इक्वल्स आई आर होता है, तो यहाँ से I का वैल्यू V/R हो जाएगा। वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इक्वल टू I दिया गया है, तो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ रहा है, 7.04 एम्पियर यहाँ पे I का वैल्यू। नेक्स्ट 7.04 of current is drawn by all the 3 given appliances. Therefore, current drawn by an electric current iron connected to the same sources of potential difference, है ना। तो यहाँ पे ये आयरन भी कितना 220 वोल्ट पर इतना ही करंट जो है कि इतना ही टोटल करंट लेगा। लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द
इलेक्ट्रिक आयरन अकॉर्डिंग टू ओम के लॉ। अब यहाँ से यदि हमको क्या करना है, आयरन का क्या करना है, रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस निकालना है, तो ओम के नियम से R इक्वल V बाय आई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 31.25 ओम। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 31.25 ओम एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज करंट जो है कि आपका उसके इक्विवेलेंट 7.04 एम्पियर ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? यदि ये इस पे यदि आप लोगों का यदि ज़्यादा रिस्पॉन्स यदि आता है तो उसके बाद मैं इसका पूरा टेस्ट कराने वाला हूँ। बहुत से क्वेश्चन अभी इस तरह से हैं। उसी तरह मैंने जो कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए भी जो है कि इसी तरह का मैं जो क्वेश्चन बहुत सारे वीडियो में बनाया हूँ, तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आपको जो कि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ यदि इस तरह का कंटेंट यदि आपको अच्छा लग रहा है तो उसके बाद हमें कमेंट कीजिएगा, उसका जो कि मैं सारे टॉपिक का जो कि कवर करके आपको इसमें दिखाऊँगा। थैंक यू।